अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कुलियत अमृता भैया का जो पहला सबक है इल्म तिब, उसके बारे में जानेंगे। इल्म तिब, ये कुलियत अमृता भैया का जो सबसे पहला चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इल्म तिब क्या होता है, उसके डेफिनेशन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, ये सारी चीज़ें। तो जो इल्म तिब है, अगर हम लोग शेखुल रईस के मुताबिक देखें, इसने कहा है कि इल्म तिब क्या है? इल्म तिब वो इल्म है जिससे इंसान के बदने हालात का पता लगाया जाता है। मतलब इसने ये कहा कि इल्म तिब वो तिब है जिससे बदने इंसान के हालात का पता लगाया जाता है। मतलब हम पूरा जो यूनानी मेडिसिन पढ़ रहे, कोई भी मेडिसिन पढ़े, तो उसमें बेसिकली किस चीज़ से बात होती है, किसके बारे में बात की जाती है, तो वो होता है बदने इंसान। जो ये है इंसान, जिसको हम बदने इंसान बोलते हैं, इसके बारे में बात होती है। तो अब ये जो बदने इंसान है वो सेहतमंद है या उसमें कोई मर्ज लाक हो गया है, तो उस बारे में बात होती है। उसका पता लगाया जाता है पहले इल्म तिब में कि वो सेहतमंद है या नहीं है। तो वही चीज़ लिखी हुई यहाँ पे, हालात का पता लगाया जाता है और पता लगाया जाता है कि वो सेहतमंद है या नहीं, और अगर सेहतमंद है तो उसकी हिफाजत की जाए, और अगर सेहत ज़ायल हो चुकी हो तो उसको वापस लौटाया जाए। ये है पूरी इल्म तिब की डेफिनेशन। क्या है इल्म तिब? वो इल्म है जिसमें जिसमें इंसान के बदन का इंसान के बदन के हालात का पता लगाया जाता है, या बदन इंसान के हालात का पता लगाया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हो इंसान के बदन का, ऐसे भी लिख सकते हो इंसान के बदन के हालात का पता लगाया जाता है कि वो सेहतमंद है या नहीं। वही चीज़ अगेन रिपीट हो रही है, जो मैंने अभी आपको बोला कि हम पहले कोई हमारे पास कोई पेशेंट आया तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि वो सेहतमंद है या नहीं, ये हमें देख के पता चल जाता है। तो अगर वो सेहतमंद है या फिर कुछ नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, तो उसको हम इलाज बिन ग़िज़ा से सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और अगर सेहत उसकी ज़ायल हो रही है, धीरे-धीरे वो बीमार पड़ते जा रहे हैं, मज़ीद बीमार पड़ते जा रहे हैं, तो उसको मेडिसिन के थ्रू, मेडिकेशन या फिर एक्सरसाइज़ हो गया और इलाज बिन ग़िज़ा है, जराहत है, यानी कि सर्जरी के थ्रू उसको वापस लाया जाए, यानी कि उसकी सेहत को वापस लाया जाए, उसको सेहतमंद बनाया जाए। कॉमन लैंग्वेज में बोले तो एक बीमार इंसान को अच्छा करना या ठीक करना, ये है। सेहत ज़ायल हो चुकी है तो उसको वापस लौटाना, इसका मतलब है। तो इल्म तिब शेखुल रईस ने क्या उसको डिफाइन किया है? इल्म तिब वो इल्म है जिसमें इंसान के बदनी हालत का पता लगाया जाता है कि वो सेहतमंद है या नहीं, और अगर सेहतमंद है तो उसकी हिफाजत की जाए, और अगर सेहत ज़ायला हो चुकी है तो उसको वापस लौटाया जाए। ये डेफिनेशन है, ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, आता है। अब हम लोग इल्म तिब का डेफिनेशन तो देख लिया हमने, अब क्या देखेंगे? इल्म तिब का टाइप्स देखेंगे। इनमें से सबसे पहले हम फ्लो चार्ट में बना करके देखेंगे। ये फ्लो चार्ट में इजीली समझ में आता है। इनमें से कि दो वो है, किसमें है, किसके लिहाज से? तारीख के लिहाज से, तारीख के लिहाज से। एक क्या है इल्म तिब की डेफिनेशन? इल्म हिफ्ज़ सेहत है, इल्म हिफ्ज़ सेहत। एंड सेकंड वन क्या है? इल्म इलाज है। इसका मतलब क्या है? इल्म हिफ्ज़ सेहत, हिफ्ज़ से ही समझ में आ रहा है कि हिफाजत लफ्ज़ से दिया गया है, हिफ्ज़। तो इसमें हमारी जो सेहत है वो अच्छी है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो पूरा इंसान, जो हमारा बदन इंसान है, एक ह्यूमन है, वो फिट है। तो उसमें क्या करने की ज़रूरत है इल्म तिब में? इस मामले में इल्म हिफ्ज़ सेहत में हमें क्या करना होता है कि अगर सेहत है तो फिर उसको बरकरार रखा जाए, उसकी हिफाजत की जाए, ये चीज़ है। अब इल्मुल इलाज जो है, इल्मुल इलाज, इलाज से समझ में आ रहा है कि इलाज यानी कि ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का इल्म होना मीन्स ट्रीटमेंट का नॉलेज होना। तो वही चीज़ है, इल्मुल इलाज जो है उसमें उसका इलाज किया जाता है। अब जो है इल्म तिब को मज़ीद 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, फ़न के लिहाज से। फ़न के फ़न के लिहाज से भी इसको 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। क्या है फ़न के लिहाज से? एक तो है इल्मी, इल्मी जिसको हम लोग नज़री भी कह सकते हैं ना,
से समझ में आता है कि हमें देख के पता लगाना है, जैसा अभी इल्म इबादत में बताया था, है ना? तो जो है इल्म नज़री में हम कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि उसको जॉन्डिस है, तो हम कैसे पहचानेंगे? उसके नाखून देखेंगे, उसका स्किन का कलर देखेंगे और उसकी आँखों के कलर देखेंगे। उसको देख के हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि इसके नाखून पीले हैं, तो मे बी इसको जॉन्डिस हो सकता है ना? और ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आपके पास आया है पेशेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब उसके पैर में चोट लगी है, तो वो आ रहा है, तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, इल्म लगा सकते हैं। आपको नॉलेज हो जाएगा कि पेशेंट के पैर में चोट लगी, यानी कि उसका एक्सीडेंट हुआ है ना? तो उसको बोलते हैं इल्मी। इल्मी यानी कि आपकी नॉलेज में होना, और नज़री जो आप देख के बता सकते हैं, आपको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है इसीलिए। ये होता है इल्मी नज़री। यानी कि इसको अगर लिखना चाहें आप, नॉर्मल जो है डेफिनेशन है इसके बारे में, तो वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा और आपको नोट्स में भी मिल जाएगा कि इसकी क्या तारीफ है, इसको किस तरह से लिखेंगे। और जो अमली है, अमली का मतलब होता है अमल। अमल में समझ में आता है कि कोई काम करना, किसी चीज़ पर अमल करना। अब आपके पास जॉन्डिस का पेशेंट आया है, आपने उसको देख लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? आप उसको डायग्नोसिस के लिए उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसका सोनोग्राफी कराएंगे, है ना, यूएसजी कराएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? ये तो आपने फर्स्ट पहला अमल किया। दूसरा अमल, आप उसकी रिपोर्ट देख के उसके बाद उसको मेडिसिन रेफर करेंगे, उसको अद्विया देंगे। तो ये है अमली, आपने अमल किया। मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको तेज बुखार है, ठीक है? आपने उसको छुआ, उसको टच किया, महसूस किया, आपने देखा, वो था नजरी। अब अमली में क्या करेंगे? आप फौरी तौर पर उसको मेडिसिन देंगे, उसको पट्टी लगाएंगे उसके सर पे, उसके हाथ पाँव को पानी से कपड़े में भिगा के, जो नॉर्मल हमारी मम्मी घर पे करती है, हमें बुखार आता है तो, है ना, पानी से पोंछते हैं। तो वो चीज़ जो फौरी तौर पर है, और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास लेके आते हैं, फिर वहाँ पे डॉक्टर को चेकअप कराते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी अमली में। और ये तब सब किसके लिहाज से? फन के लिहाज से, फन के लिहाज से। और ये है इल्म तिब तारीफ के लिहाज से। तारीफ के लिहाज से पूछेगा तो इल्म हिफ्ज़ से